जय हिंद दोस्तों। आज अपन फिर बात करेंगे जो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में जो बेसिक मैंने दिया था उसके आगे हम बात करेंगे क्या कि मैंने तत्वों तक आपको समझाया था। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ क्या कि ये तत्व होते क्या हैं। तो ये तत्व होते क्या हैं इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब बिल्कुल बारीकी से इसको हिंदी में कहते हैं तत्व और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमेंट। तो ये तत्व क्या होते हैं? तत्व आप 9th क्लास में पढ़े होंगे क्या कि वैसा शुद्ध पदार्थ, क्योंकि मैंने आपको शुद्ध पदार्थ को बांटा था। शुद्ध पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा था, एक तत्व दूसरा होता है कंपाउंड, यानी इसको बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे क्या ये तत्व क्या होते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये समझना है क्या कि तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ये परमाणु होता है क्या है तो हम बात कर रहे हैं क्या, जैसे तत्व में ध्यान देना है, एक ही प्रकार का मैंने बोला। तो तत्व में जैसे मानना है, मैं मान लूँगा सिल्वर मतलब क्या है, ये चांदी है। चांदी को अगर हम बात करें तो ये तत्व कैसे है, ये तत्व ऐसे है कि इसका एक एक पार्टिकल, इसको जब हम तोड़ेंगे, एक बड़ा सा चांदी का हम टुकड़ा ले लेंगे तो इसको छोटे छोटे जितना भी बारीकी पार्टिकल से मैं तोड़ेंगे तो वो भी क्या निकलेगा, इससे टूट के क्या निकलेगा, चांदी निकलेगा। एजी एक एक पार्टिकल क्या निकलेगा, एकदम चांदी निकलेगा। इसको तोड़ने से ऐसा नहीं होगा कि ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एयू में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे तत्व जो क्या होते हैं बाबू, ये हमारे प्रकृति में यूनिक चीज़ है, क्योंकि प्रकृति हम मनुष्य ने नहीं बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। ये प्रकृति हम लोग को एक गिफ्ट है, मनुष्य के जीवन में एक गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ है। जैसे पृथ्वी, हवा, ये सब हमारे जीवन में क्या है, एक गॉड गिफ्टेड है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि साइंस अभी तक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सोना भी है। सोना का एग्जाम्पल देख रहे हैं, सोना को कहते हैं एयू। उसके अलावा लोहा देखे होंगे, लोहा को इंडिकेट करते हैं एफी से। ये सब का सब तत्व है। ऐसे अभी तक तत्व का खोज 118 हुआ है, 118 तत्वों का खोज हुआ है। और ये हमारे प्रकृति में अपने आप में यूनिक है, इसको हम लोग दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा बना नहीं सकते हैं। ये प्रकृति का ऐसा चीज़ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइंस और साइंटिस्ट यानी विज्ञान और वैज्ञानिक क्या मानते हैं, साइंस एंड साइंटिस्ट, विज्ञान और वैज्ञानिक क्या मानते हैं बाबू कि हमारा जो ये पूरे तत्वों का जो खोज हुआ है 118 हुआ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में ये तत्व 118 नहीं, एक मनुष्य के जीवन में 120 तत्व होते हैं। तो अब बोलेगा सर 2 तत्व कहाँ से बढ़ा दिए? तो 2 तत्व हमारे जीवन में, एक है माँ और दूसरा है बाप। ये हमारे जीवन के ये 2 तत्व ऐसे हैं कि बाबू ये फिर से क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही ये तत्व हैं कि हमारे जीवन में दोबारा फिर बन नहीं सकते हैं, यानी ये प्रकृति का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अलावा अब ध्यान देना है क्या कि ये सब तत्वों को और बारीकी से समझना है। तो आप लोग एक गाना सुने होंगे बॉलीवुड का क्या कि दिल के टुकड़े 100 हुए, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। तो इसको जितना भी आप टुकड़ा कीजिए, सोना हो तो सोना को जितना भी हम लोग टुकड़ा करें, हर एक जगह क्या होगा, एयू, जितना बारीकी से करते जाए एयू होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि सोना टूट के लोहा हो जाएगा। तो ये ऐसे तत्व आप समझ गए, ऐसा तत्व हमारे जीवन में 118 ही मिलेगा और 2 हमारे माँ बाप हैं। तो ऐसे आप कितने तत्व हो गए, 120। अब हम बात करेंगे क्या, ये तत्व मॉडर्न टाइम यानी आज के दुनिया में मानते हैं कि 118 है। कितना है, 118 है। लेकिन जब हम एंशिएंट में बात करेंगे, पिछले मतलब हमारे पुरातन में बात करें, जब विज्ञान नहीं था तो बाबू ये उस समय क्या था, आयुर्वेद हुआ करता था। और आयुर्वेद में क्या माना गया है, मैं आपको बता दूं क्या, ये आयुर्वेद मानता था क्या कि हमारा संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, 5 तत्व। ये 5 तत्व वर्ड समझ में आया कौन कौन होता है? नहीं। तो देखिए यहाँ पे हवा, जल, धरती, आग और होता है आकाश। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 5 तत्व हमारे पूरे दुनिया को बनाए हैं। जैसे हवा लेते हैं हम लोग जीने के लिए, जल ही जीवन है। धरती से बाबू जितने भी हम लोग अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब धरती माता का देन है। और मैं आगे बात करूँ, आग से हम लोग जितना भी भोजन पका के खाते हैं। और उसके अलावा आकाश हमें बहुत सारे सैटेलाइटों से सुरक्षित करता है। इसके अलावा सनलाइट के बहुत सारा अल्ट्रा वायलेट रे आते हैं, उनसे हम लोग सुरक्षित करता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्हीं तत्वों से ध्यान देना है, इन्हीं तत्वों से जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से 118 तत्वों का खोज हुआ है। देखिए कैसे
जितना भी गैसीय तत्व है, जैसे हवा से आप सुने होंगे बाबू क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसीय तत्व है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके अलावा है जेनॉन, रेडॉन, इसके अलावा है नियॉन, आर्गन, ये सब गैसीय तत्व हैं। तो यहाँ से इनका खोज हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जल में आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। अब उसके अलावा धरती हमारी एक ऐसी, ये नेचर में जो ये सबस्टांस है जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व देती है, ये धातु सर्वाधिक मात्रा में देती है और उपधातु। तो आपको बता दें क्या कि धातु की संख्या 94 है। अब सोच लीजिए 118 में 94 को हमारा धरती देता है, तो इसका कर्जा कितना हमारे ऊपर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उपधातु होता है 7 गो, जो कि यहीं से मिलता है। तो मैक्सिमम जो तत्व हम लोग को प्राप्त होता है या मिलता है वो हमारे धरती से मिलता है। आग में जानते हैं बाबू, आग में क्या होता है, फास्फोरस, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होता है। अब उसके अलावा आसमान में देखिए हीलियम सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसके अलावा बहुत सारे तत्व भी हैं, जैसे ऑक्सीजन भी है। इसके ऊपर जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपको समझ में आया होगा क्या कि हमारे जो पूर्वज भी कहा करते थे क्या कि हमारा जो शरीर बना है वो पंच तत्वों से बना है और इसी में मिल जाना है। जब हम हैं तभी ना इस दुनिया को समझ पा रहे हैं कि ये तत्व है, यौगिक है या क्या है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कौन समझ पाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे क्या कि तत्व से हमारा शरीर बना है, एक एक चीज़। अब क्या मानेंगे कि यही पंच तत्वों से हमारा कितना 118 तत्वों का विकास हुआ है। यानी पंच तत्वों से पहले माना जाता कि हमारा दुनिया बना है, अब कितना तत्व से मानेंगे, 118 तत्वों से। तो 118 तत्व कोई ना कोई सबस्टांस में है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे शरीर में बाबू सांस लेते हैं ना जी, तो सांसों को जीने का सहारा कौन देता है बाबू, ऑक्सीजन हमारे शरीर में है, जाता है तभी तो हम जिंदा हैं। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो कार्बन भी है। हमारे शरीर में बाबू हाइड्रोजन भी है, चूँकि जल पीते हैं, ऑक्सीजन जल, तो यहाँ जल। उसके अलावा आप जानते होंगे क्या, नमक हम लोग खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोरीन हमारे शरीर में है। इसके अलावा हमारे शरीर में आप देखेंगे बाबू क्या, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होता है, कैल्शियम भी है। हमारे शरीर में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे तत्व हमारे शरीर में हैं। इसके अलावा जितना भी सबस्टांस देख रहे हैं इस धरती पे, चाहे हवा हो, चाहे जो चीज़ देख रहे हो, कपड़ा हो, चाहे इवन गाड़ी हो, या जो चीज़ देख रहे हो, कोई ना कोई तत्वों से मिलके बना है। यानी ये हमारे रग रग में बसा हुआ है, यानी नस नस में बसा हुआ है तत्व। आप इस चीज़ को हमको लगता है पूरा क्लियरेंस कर लिए होंगे कि तत्व क्या होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू कि मेरे वीडियो को और ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।